लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। देखिए, सफला एकादशी, सफला का मतलब है सफल, सभी कार्यों में सफलता मिलती है, उसे ही सफला एकादशी कहते हैं। अब देखिए, सफला एकादशी की मात्र कहानी सुनने से ही अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। अब देखिए, सफला एकादशी व्रत की कथा। चंपावती नगरी में एक महिषमान नाम का राजा राज्य करता था। उसका बड़ा बेटा लुम्पक बड़ा दुराचारी था। वह मांस, मदिरा, परिस्त्री गमन, वेश्याओं का संग इत्यादि कुकर्मों से परिपूर्ण था। पिता ने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। वन में एक पीपल का वृक्ष था जो भगवान को भी प्रिय था। कृष्ण भगवान को पीपल प्रिय है। सब देवताओं की क्रीड़ा स्थली भी वही थी। ऐसे पतित पावन वृक्ष के सहारे लुम्पक भी रहने लगा, परंतु फिर भी उसकी चाल टेढ़ी ही रही। पिता के राज्य में चोरी करने चले जाता तो पुलिस पकड़कर छोड़ देती। एक दिन पौष मास के कृष्ण पक्ष की दशमी की रात्रि को, जो आज यानी कि जो ये सफला एकादशी है उसकी बात है ये। एक दिन पौष मास के कृष्ण पक्ष की दशमी की रात्रि को उसने लूट मार एवं अत्याचार किया तो पुलिस ने उसके वस्त्र उतारकर वन को भेज दिया। वह बेचारा पीपल की शरण में आ गया। इधर हेमगिरी पर्वत के पवन भी वहां आ पहुंची, यानी कि जो ठंडी हवाएं चल रही थी, हेमगिरी पर्वत की पवन भी वहां आ पहुंची। लुम्पक पापी के सभी अंगों में गठिया रोग ने प्रवेश कर दिया। हाथ पांव अकड़ गए। अतः सूर्योदय होने के बाद कुछ दर्द कम हुआ। पेट का गम लगा क्योंकि भूख लग रही थी। जीवों को मारने में आज वह असमर्थ था। वृक्ष पर चढ़ने की शक्ति भी उसमें नहीं थी। वह नीचे गिरे हुए फल बीन लाया और पीपल की जड़ में रखकर कहने लगा कि हे प्रभु, वन फलों का आप ही भोग लगाइए। मैं अब भूख हड़ताल करके शरीर छोड़ दूंगा। मेरे इस कष्ट भरे जीवन में से तो मौत ही अच्छी है। ऐसा कहकर वह प्रभु के ध्यान में मग्न हो गया। उसे रात भर नींद नहीं आई क्योंकि उसने कुछ नहीं खाया तो नींद कहाँ से आती। वह भजन कीर्तन प्रार्थना करता रहा, परंतु प्रभु ने उन फलों का भोग न लगाया। प्रातः काल हुआ तो एक दिव्य अश्व आकाश से उतरकर उसके सामने प्रकट हुआ। अश्व यानी घोड़ा। एक घोड़ा उसके सामने प्रकट हुआ और आकाशवाणी द्वारा नारायण कहने लगे। आकाशवाणी हुई तो विष्णु भगवान कहने लगे, तुमने अनजाने में सफला एकादशी का व्रत किया है। उसके प्रभाव से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अग्नि को जान या अनजाने में, यानी कि आग को जाने या अनजाने में हाथ लगाने से जल जाते हैं। इसीलिए वैसे ही एकादशी भूल कर रखने से भी अपना प्रभाव दिखाती है, यानी कि जाने और अनजाने में एकादशी भी रख ली जाती है तो उसका भी प्रभाव जरूर दिखता है। अब तुम इस घोड़े पर सवार होकर पिता के पास जाओ, तुम्हें राज मिल जाएगा। प्रभु आज्ञा से लुम्पक पिता के पास आया। पिता उसे राज गद्दी पर बैठाकर स्वयं तप करने को चले गए। लुम्पक के राज्य में प्रजा एकादशी व्रत विधि सहित किया करती थी। सफला एकादशी की कथा देखिए, कितनी अच्छी बात है, पर कोई लोग ध्यान ही नहीं देते। सफला एकादशी की कथा सुनने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है, यानी कि बड़ी दादियां सुने तो अपने बड़े बूढ़े जो कहेंगे वही तो हम करेंगे। अपने बच्चों को कहो, बहू को कहो, अरे एकादशी का व्रत मत करो, पर कम से कम ये एकादशी की कथा सुन लो। 10-20 रुपए की किताब मार्केट में मिलती है, उसको लेके आप खुद भी सुन सकते हो, पूरा परिवार भी। यानी कि इसमें लिखा है कि एकादशी को केवल कथा सुनने से भी अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। जब भी हम एकादशी करेंगे तो हाथ में थोड़ा जल लेंगे और संकल्प करके बोलेंगे कि हे प्रभु, हे नारायण भगवान, लक्ष्मी नारायण भगवान, हम एकादशी का व्रत कर रहे हैं, हमारी एकादशी का व्रत बहुत सफल होना। जय जय श्री राम।